हम ये सीखने वाले हैं कि जो हमारा हेयर ड्रायर होता है, इस हेयर ड्रायर के अंदर में जो कंपोनेंट लगे होते हैं, उसका कनेक्शन किस प्रकार से किया जाता है। यानी कि दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप हेयर ड्रायर का पूरा रिपेयरिंग सीख जाओगे। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि जो हेयर ड्रायर होता है, इसके द्वारा हमें गर्म हवा मिलता है। अब यहाँ पे जो हेयर ड्रायर है, इसके द्वारा गर्म हवा को प्रोड्यूस करने के लिए एक हीटिंग एलिमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे जो आप स्प्रिंग देख रहे हो, यही देख रहे हो, ये एक नाइक्रोम का तार होता है। अब यहाँ पे जो हमारा हीटिंग एलिमेंट है, ये केवल हीट को जनरेट करता है। अब यहाँ पे हमें हवा भी चाहिए, यानी कि जो हीट है उसको ब्लो करने के लिए एक मोटर चाहिए। तो यहाँ पे एक डीसी मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे जो हमारा हीटिंग एलिमेंट और जो मोटर है, इनको चालू करने के लिए एक स्विच का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे जो स्विच इस्तेमाल करते हैं, ये टू वे स्विच होता है। यानी कि एक बार स्विच को प्रेस करने पे हमारा जो हीटिंग एलिमेंट है, वो कम हीट को प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद जब हम इस स्विच को दोबारा प्रेस करते हैं, तो हमारा जो हीटिंग एलिमेंट है, वो ज़्यादा हीट को प्रोड्यूस करता है। यानी कि इस स्विच के द्वारा हम हीटिंग एलिमेंट को चालू और बंद भी करते हैं, और साथ ही साथ में इसके टेम्परेचर को भी हम कंट्रोल करते हैं। अब इन सबको पावर सप्लाई देने के लिए यहाँ पे एक प्लग टॉप का इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारा प्लग टॉप है। चलिए, अब यहाँ पे हम इसका कनेक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे जो प्लग टॉप है, इसको हमें एसी पावर सप्लाई के साथ में कनेक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो एक पिन होगा, इसमें हमें फेस सप्लाई मिलेगा, और दूसरे पिन में हमें न्यूट्रल पावर सप्लाई मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, एक पिन से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे, और इसको ले जाके स्विच का जो कॉमन टर्मिनल होता है, उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे जो हमारा स्विच है, इस स्विच का जो फर्स्ट पोजीशन होता है, उस पोजीशन से एक वायर को कनेक्ट करेंगे, और इस वायर को ले जाके हमारा जो हीटिंग एलिमेंट है, उसको फेस सप्लाई कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद ये जो हमारा प्लग टॉप है, इस प्लग टॉप का जो दूसरा पिन है, इस पिन से एक और वायर को कनेक्ट करेंगे, और इसको सीधे ही ले जाके हमारा जो हीटिंग एलिमेंट है, इसका जो न्यूट्रल वायर होता है, उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे जो हमारा हीटिंग एलिमेंट है, इसको हमें केवल सिंगल फेस पावर सप्लाई देना पड़ता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, हमने यहाँ पे सिंगल फेस पावर सप्लाई कनेक्ट कर दी है। अब यदि यहाँ पे हम इस स्विच को चालू करते हैं, तो उस कंडीशन में हमारा हीटिंग एलिमेंट हीट को जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो हमारा स्विच है, इस स्विच के द्वारा हमारा जो हीटिंग एलिमेंट होता है, इसके टेम्परेचर को कंट्रोल करेंगे। कैसे कंट्रोल करते हैं, समझ लीजिए। देखिए, यहाँ पे टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए एक डायोड का इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारा डायोड है। अब यहाँ पे जो हमारे पास डायोड है, इस डायोड में आप देख सकते हो एक वाइट पट्टी लगा हुआ है। ये जो वाइट पट्टी होता है, ये हमें ये बताता है कि ये जो सिरा है, ये हमारा कैथोड है, और ये वाला सिरा हमारा एनोड है। तो यहाँ पे जो कैथोड वाली सिरा था, इसको हमने फेस वाले वायर के साथ में कनेक्ट कर दिए हैं। अब इसके बाद ये जो हमारा स्विच है, इस स्विच का जो दूसरा टर्मिनल है, इस टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे, और जो हमारा डायोड है, इसके एनोड वाले टर्मिनल के साथ में कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जो हमारा हीटिंग एलिमेंट था, इसके टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए कनेक्शन हो गया। कैसे कंट्रोल होगा, समझ लीजिए। देखिए, यहाँ पे जो हमारा स्विच है, इसको जब हम लो पे ऑन करते हैं, यानी कि लो टेम्परेचर पे ऑन करेंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा यहाँ का पावर सप्लाई है, वो इस टर्मिनल से फ्लो होगा। यानी कि यहाँ से पावर सप्लाई जाएगा, और वो पावर सप्लाई इस डायोड में चला जाएगा। यहाँ पे जो हमारा डायोड है, ये क्या करेगा, एसी पावर सप्लाई को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट कर देगा। अब ये जो पल्सेटिंग डीसी होगा, वो यहाँ से फ्लो होते हुए इस हीटर को फेस सप्लाई दे देगा। यहाँ पे फेस सप्लाई मिल गया, न्यूट्रल सप्लाई डायरेक्ट यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे जो हमारा हीटर है, वो यहाँ पे कम हीट को प्रोड्यूस करेगा। अब इसके बाद जब हम इस स्विच को दोबारा प्रेस करते हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ का पावर सप्लाई इस वाले टर्मिनल से फ्लो होता है, यानी कि यहाँ से डायरेक्टली फ्लो होता है। यहाँ पे जो हमारा डायोड है, इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। हमारा पावर सप्लाई डायरेक्ट यहाँ से फ्लो होते हुए इस हीटर को मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो वोल्टेज है, वो पूरा का पूरा मिल रहा है। तो इस कंडीशन में जो हमारा हीटर होता है, यानी कि हीटिंग एलिमेंट होता है,
वो हीट को ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हीटर को कंट्रोल किया जाता है। अब यहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस होगा, इस हीट को बाहर फेंकने के लिए एक ब्लोअर की जरूरत पड़ता है और ब्लोअर के लिए एक मोटर लगाया जाता है। यहाँ पे जो मोटर इस्तेमाल किया गया है ये डीसी मोटर है और हमारे पास जो पावर सप्लाई है वो एसी पावर सप्लाई है। तो यहाँ पे एसी पावर सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे 4 डायोड का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर हमने 4 डायोड ले लिए। अब इन डायोड के द्वारा ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के लिए आपको क्या करना होगा कि ये जो हमारा डायोड है, इस डायोड का जो कैथोड वाला सिरा है, इस सिरे को हम दूसरे डायोड के एनोड वाले सिरे के साथ में कनेक्ट कर देंगे। इसी प्रकार से हम यहाँ पे भी कर देंगे। अब यहाँ पे जो हमारा ये दोनों डायोड है, इन दोनों डायोड का जो एनोड वाला सिरा होता है, इन दोनों सिरे को आपस में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे जो कैथोड वाली सिरा है, इन दोनों को भी आपस में हम कनेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि ये जो हमारा फेज सप्लाई है, इसमें से एक वायर को कनेक्ट करके लाएंगे और डायोड के इस वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसी प्रकार से ये जो हमारा डायोड है, इस डायोड का जो ये वाला पॉइंट होता है, इस पॉइंट पे हमें न्यूट्रल पावर सप्लाई देना होता है। तो यहाँ से हम एक वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और इस वायर को ले जाके हमारे जो प्लग टॉप है, इसका जो न्यूट्रल वायर है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर था, इसको इनपुट पावर सप्लाई मिल गया। अब यहाँ पे जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है, इससे जो हमें डीसी पावर सप्लाई मिलेगा, उसका जो पॉजिटिव पावर सप्लाई होता है वो आपको यहाँ से मिलेगा, यानी कि इस पॉइंट से मिलेगा। तो यहाँ से आप एक वायर को कनेक्ट करिए और इसको ले जाके डीसी मोटर के पॉजिटिव वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट से आपको नेगेटिव पावर सप्लाई मिलेगा। तो यहाँ से आप एक वायर को और कनेक्ट करिए और इसको ले जाके डीसी मोटर का जो नेगेटिव टर्मिनल है उसके साथ कनेक्ट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे जो हमारा मोटर है, इसका भी कनेक्शन कंप्लीट हो गया। दोस्तों, यहाँ पे आप एक बार समझ लीजिए किस प्रकार से हमारा पूरा ब्लोअर वर्क करता है। देखिए, यहाँ पे जो हमारा हीटिंग एलिमेंट है, इसके टेम्परेचर को किस प्रकार से कंट्रोल किया जाता है, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया हूँ। अब यहाँ पे केवल आप ब्लोअर का काम समझ लीजिए। यहाँ पे जो हमारा ब्लोअर है, ये तब ऑन होगा जब हम इस स्विच को प्रेस करें। इस स्विच को चाहे हम हाई टेम्परेचर पे ऑन करें या फिर लो टेम्परेचर पे ऑन करें, दोनों कंडीशन में पावर सप्लाई इस वायर के द्वारा फ्लो होता है। और इसी वायर से हमने एक वायर को कनेक्ट करके इस डायोड को हमने इनपुट पावर सप्लाई दे दिया, यानी कि फेज सप्लाई दे दिया, और इसको न्यूट्रल पावर सप्लाई डायरेक्टली दिया गया है। यानी कि स्विच को ऑन करते ही डायोड को पावर सप्लाई मिल जाएगा और जो हमारा डायोड है ये डीसी पावर सप्लाई बनाना स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पे जो डीसी पावर सप्लाई है वो यहाँ से फ्लो होते हुए इस मोटर को पहुंच जाएगा और नेगेटिव पावर सप्लाई यहाँ से फ्लो होते हुए इस मोटर को यहाँ पे मिल जाता है। यानी कि हमारा जो डीसी मोटर है, इसको पॉजिटिव पावर सप्लाई और नेगेटिव पावर सप्लाई दोनों के दोनों मिल जाएंगे। यहाँ पे जो हमारा मोटर है, ये 12 वोल्ट डीसी पे ऑपरेट होने वाला मोटर होता है। अब जैसे ही इस मोटर को पावर सप्लाई मिलता है, हमारा मोटर रोटेट करने लगता है। अब यहाँ पे जो हमारा मोटर है, इस मोटर के साथ में जो फैन कनेक्ट होता है, उसके द्वारा हवा ब्लो होता है, यानी कि हवा फेंकता है हमारा मोटर। यहाँ का जो हीट होगा उसको लेके बाहर निकल जाएगा, जिससे कि हमारे ब्लोवर से गर्म हवा हमें मिल जाता है। ठीक है।